हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल सक्सेना राजस्थान से हूँ। मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद हैं जो दिल को छू जाए, खासकर वो जो भावनाओं, विश्वास और रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती हों। आज मैं आपको अपनी मम्मी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें प्यार, विश्वास और कुछ अनकही भावनाओं का मिश्रण है। हमारे घर में 3 लोग हैं, मैं, मेरी मम्मी और पापा। पापा की उम्र 55 साल है, मम्मी 50 की है और मैं अब 25 का हूँ। मम्मी बहुत खूबसूरत और देखभाल करने वाली हैं। उनकी मुस्कान और गर्मजोशी हर किसी का दिल जीत लेती है। ये कहानी 8 से 9 साल पुरानी है, जब मम्मी की जिंदगी में एक अनपेक्षित मोड़ आया। शुरुआत, एक मुश्किल वक्त। उस सर्दी के मौसम में मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। उनके पैरों में दर्द रहता था, ऐसा दर्द कि रात को नींद भी नहीं आती थी। हमने एक डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ ली, लेकिन फायदा तभी तक रहता था जब तक दवाइयाँ चलती थी। मम्मी की परेशानी देखकर पापा बहुत चिंतित थे। फिर एक दिन पापा मम्मी को एक आयुर्वेदिक वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी ने कहा, दवाइयों के साथ साथ तेल की मालिश करवाओ, जल्दी आराम मिलेगा। पापा ने उनकी सलाह मान ली और मालिश का इंतजाम करने लगे। हमारी पड़ोसन आंटी, जो मम्मी की अच्छी दोस्त थी, ने एक मालिश वाले, दयाल, की सिफारिश की। आंटी ने बताया कि दयाल ने उनके पैरों का दर्द ठीक किया था। दयाल 50 साल का था, लेकिन उसका बदन कसरती और चेहरा आकर्षक था। उसकी बातों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जो लोगों को उससे जोड़ लेती थी। दयाल का आना। अगले दिन से दयाल हमारे घर आने लगा। वो रोज मम्मी के पैरों की मालिश करता। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा। माल के वक्त मैं या पापा घर पर होते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पापा को ऑफिस जाना था और मुझे अपने दोस्त के भाई की शादी में जाना था। पापा ने आंटी से कहा, प्लीज, सुबह घर आ जाना, मालिश के वक्त कोई होना चाहिए। आंटी मान गईं। अगले दिन आंटी और दयाल घर आए। मैंने मम्मी को बताया कि मैं जा रहा हूँ। ड्राइंग रूम में दयाल और आंटी हंसते बातें कर रहे थे। आंटी ने मुझसे कहा, बेटा, तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। मैं चला गया। मम्मी ड्राइंग रूम में आईं और आंटी से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद आंटी ने कहा, चल, मालिश करवा ले, हम भी बातें करते रहेंगे। मालिश से शुरू हुआ नया रास्ता। दयाल ने मम्मी के पैरों की मालिश शुरू की। मालिश के बाद आंटी ने मम्मी से पूछा, कभी पीठ की मालिश करवाई है? दयाल बहुत अच्छी मालिश करता है, मम्मी ने हिचकते हुए कहा, नहीं, मैंने सिर्फ पैरों की मालिश करवाई है। मुझे किसी और के सामने सहज नहीं लगता। आंटी ने हंसते हुए कहा, अरे, कुछ नहीं होता। मैं भी तो करवाती हूँ। मेरे पति को भी पता है। मम्मी अभी भी संकोच में थी। आंटी ने कहा, चल, मैं करवाती हूँ, तू देख ले। अगर अच्छा लगे तो तू भी करवा लेना। मम्मी ने हामी भर दी। दयाल ने आंटी की पीठ की मालिश शुरू की। वो बहुत ध्यान से सिर्फ पीठ पर मालिश कर रहा था। मम्मी ने देखा कि मालिश वाकई अच्छी थी। आंटी ने मालिश के बाद मम्मी से कहा, कैसा लगा? अच्छा है ना? मम्मी ने कहा, हाँ, अच्छा करता है। आंटी ने जोर देकर कहा, तो तू भी करवा ले। मैं यही हूँ। मम्मी आखिरकार मान गई। भावनाओं का उलझाव। दयाल ने मम्मी की मालिश शुरू की। वो उनके हाथों और पीठ को धीरे धीरे मसाज कर रहा था। मालिश के दौरान दयाल ने मम्मी से कहा, भाभी जी, आपकी त्वचा बहुत मुलायम है। ऐसी त्वचा मैंने पहले कभी नहीं देखी। मम्मी ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। दयाल की बातों और उसकी मालिश में एक अजीब सी गर्मजोशी थी।
जो मम्मी को धीरे धीरे प्रभावित करने लगी। समय बीतने के साथ मम्मी को मालिश का आनंद आने लगा। दयाल की हरकतें धीरे धीरे और नजदीकी हो रही थी। मम्मी ने पहले तो संकोच किया, लेकिन दयाल की बातों और उसकी गर्मजोशी ने उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाना शुरू कर दिया। आंटी कमरे में थी और उनकी मौजूदगी ने मम्मी को कुछ हद तक सहज रखा। लेकिन धीरे धीरे मम्मी और दयाल के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा, एक नया बंधन। उस दिन मम्मी और दयाल के बीच कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने एक दूसरे को दिल से स्वीकार किया। यह एक भावनात्मक और शारीरिक बंधन था जो उस पल में दोनों के लिए खास था। मम्मी को लगा कि वो किसी ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां उन्हें पहले कभी इतना सुकून और आनंद नहीं मिला था। दयाल ने भी मम्मी के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर की और दोनों ने उस पल को जी लिया। लेकिन इस बंधन के बाद मम्मी को अपराध बोध भी हुआ। वो रोने लगी और आंटी से बोली, मैंने ऐसा क्यों होने दिया? मैं अपने परिवार को कैसे मुंह दिखाऊंगी? आंटी ने उन्हें गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं, ये बस एक पल था। इसे अपने दिल में रख, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जिंदगी का नया रंग। अगले दिन जब दयाल फिर आया, मम्मी अकेली थी। वो उसे देखकर मुस्कुराईं। इस बार कोई संकोच नहीं था। दोनों ने फिर से एक दूसरे को अपनाया और उस दिन का पल उनके लिए और खास हो गया। मम्मी को दयाल में वो सुकून और समझ मिली जो शायद उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। दोनों के बीच का रिश्ता गहरा होता गया और वो एक दूसरे के लिए एक अनकही ताकत बन गए। कहानी का अंत। 1 महीने बाद वैद्य जी ने कहा कि मम्मी पूरी तरह ठीक हो गई है। पापा ने दयाल को आने से मना कर दिया। मम्मी उस दिन बहुत उदास थी, लेकिन आंटी ने उनकी उदासी दूर की और दयाल को उनके घर बुलाया। मम्मी और दयाल का रिश्ता अगले 3 साल तक चला। ये एक ऐसा बंधन था जो शारीरिक से ज्यादा भावनात्मक था। दयाल ने मम्मी को वो खुशी दी जो शायद उनकी जिंदगी में कहीं खो गई थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ रिश्ते समझ से परे होते हैं। वो ना तो सही होते हैं, ना गलत। बस वो उस पल में जीने के लिए होते हैं।